माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। पैसा ही पैसा होगा। कंग्रेचुलेशंस टू यू, सैलरी बढ़ गई भाई। गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन को अप्रूव कर दिया है। बताइए कहां दे रहे हैं आप पार्टी? मतलब जब आप इस टेन्योर का एग्जाम क्लियर करके निकलेंगे और जब आप उस बैच में जाएंगे तो आपको पुरानी सैलरी अब नहीं मिलेगी। 1 जनवरी 2026 के बाद से अब 8th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद जो भी सैलरी नई तय होगी वो आपको मिलेगी। तो आखिर जानते हैं कि आखिर अमूमन कितनी सैलरी बढ़ेगी एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर की। ठीक है, डिटेल में 8th पे कमीशन को जब मंजूरी दे दी गई है, इसका मतलब क्या है? मतलब सरकार ने यह बोला है कि अब इसके लिए पैनल गठित किया जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूट होगा कि अब सरकार जो है वो कई सारी पैरामीटर्स को देख के अब रिकमेंडेशन देगी सरकार को, वो कमेटी, और सरकार जो है फिर उसको अप्रूव करेगी। ठीक है, इससे किसको फायदा होगा? इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के लाखों एम्प्लॉयज को फायदा होगा। लाखों एम्प्लॉयज मतलब 40 लाख से भी ऊपर एम्प्लॉयज हैं जो कि काम कर रहे हैं, और लगभग 60 लाख से भी पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जिनको फायदा होगा। फायदा क्या होगा डिटेल में हम लोग समझते हैं। उससे पहले चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों के साथ भी ये खुशी बांट सकते हैं आप। 7th पे कमीशन जो कि हमारा 2016 में आया था, उसके हिसाब से जो एक एंट्री लेवल आईएएस ऑफिसर जब वो एसडीएम बनता है तो उसकी सैलरी जो थी, उसका बेसिक पे जो था ना, वो लगभग 16,000 था, ग्रेड पे जिसको हम लोग कहते हैं। और जो सैलरी बनकर आती थी वो है 56,100 रुपए लगभग। और जब आप ट्रेनिंग में जाओगे ना, जब ट्रेनिंग में आप रहोगे लगभग 2 साल, तो आपकी सैलरी लगभग 35,000 से 40,000 तक रहेगी। डिपेंड करता है आप कितना कटवाते हो, क्योंकि जब आप लबासना में ट्रेनिंग करते हो तो बहुत सारे पैसे कटते भी हैं, किसी किसी चीज के, हॉस्टल के, फूड के, फिर आप कुछ ने ले लिया, भारत दर्शन में भी शायद कुछ पैसा कटता है। ठीक है, तो टोटल ये सैलरी आपकी बनती थी 56,100 रुपए, जो कि बहुत ही कम थी। अगर महंगाई को देखा जाए दोस्तों, तो 56,000 सैलरी बहुत कम सैलरी है। आप सोचो कि अगर आप कंपेयर करो इसको एक आईआईटीएन की सैलरी से, एक आईआईएम की सैलरी से, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, एडीएम यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम की 78,800 2017 तक, मतलब जो 7th पे कमीशन था। और सबसे हाईएस्ट जो सीनियर ऑफिसर हैं वो उनकी 2.5 लाख थी। ठीक है, कहते हैं कि 7th पे कमीशन में जो सबसे हाईएस्ट सैलरी इंक्रीमेंट होके पहुंची थी वो लगभग 2.5 लाख के करीब थी। आप जानते हैं कि 8th पे कमीशन अगर आएगा तो सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? ये देखो, ये ध्यान से समझना ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये देखो, हम लोग डिटेल में भी बात करते हैं। 6th पे कमीशन, इसको तुम नोट भी कर लेना, मैं टेलीग्राम पे इसको डाल भी दूंगा और थोड़ी सी तुम्हारी जानकारी ही बढ़ेगी। ठीक है, देखो यार, मतलब मोटिवेशन तो रहता ही रहता है। ठीक है, मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड कि अगर हम बेनिफिट्स और पर्क को थोड़ा सा खत्म कर दें तो सैलरी तो इंपॉर्टेंट होती ही नहीं यार, सैलरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आईएएस ऑफिसर के साथ और क्लास 1 ऑफिसर के साथ जो है वो पर्क्स और बेनिफिट्स भी हैं। क्या? उनके सिक्योरिटी का, उनके अलाउंस का, उनके ट्रैवल का। ठीक है, फिर उसके बाद जो बंगला होता है, घर का मतलब किराया नहीं देना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बेनिफिट्स में आती हैं, वो तो डेफिनेटली एक कि अट्रैक्टिव फैक्टर तो रहता ही है। लेकिन सैलरी अगर हम कहें तो बहुत कम होती है, लिटरली बहुत कम होती है। और ये अच्छी बात है कि जब एक आईएएस ऑफिसर इतनी मेहनत कर रहा है तो एटलीस्ट उसकी सैलरी एक अच्छी हैंडसम सैलरी हो। अब तो जमाना भी इतना महंगा हो रहा है। ये देखो, ईयर ऑफ इम्प्लीकेशन, 6th पे कमीशन 2006 में आया था, जब स्वर्गीय श्री मनमोहन जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उस टाइम पर 2006 में 6th पे कमीशन आया था, जिसको हेड किया था बीएन श्री कृष्णा साहब ने। वहीं पे 7th पे कमीशन जो कि 10 साल बाद आया 2016 में, उसको हेड किए थे जस्टिस एके माथुर, और प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, अब ठीक 10 साल बाद हर एक दशक पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ताकि महंगाई के हिसाब से सैलरी को, डीएनएस अलाउंस को, पेंशन को, ग्रेच्युटी को इंक्रीज किया जाता है। 1 जनवरी 2026 से हो सके तो ये एप्लीकेबल होगा। फिटमेंट फैक्टर, ये एक ऐसा फैक्टर है कि जो पैनल रेकमेंड करती है सरकार को, और सरकार एक टाइम्स कॉन्स्टिट्यूट करती है कि भाई इतने गुना पैसा आपका बढ़ेगा। तो 2006 में सरकार ने 1.86 ऑफ सैलरी इंक्रीज की थी। ठीक है, 2016 में 2.5 यानी कि 2.5 गुना सैलरी इंक्रीज की थी। अगर किसी की सैलरी 7,000 थी तो
18,000 तक की सैलरी इंक्रीज हुई थी। कहां पे? 2016 वाले पे कमीशन में। अब तुम सोच के देखो कि इस बार 8th पे कमीशन में ये डिमांड रखी गई है कि लगभग 3.5 टाइम सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल से कुछ नहीं हुआ था। तो तुम सोच के देखो कि 18 इंटू 3 कर दो इसको, 3 टाइम सैलरी बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी। ये सैलरी मैं आपको बता रहा हूं एक बेसिक एंट्री लेवल सरकारी कर्मचारी की है, ठीक है। अब देखो 20 से 50% सैलरी हाइक हुई थी 6th पे में, 7th पे में 23 से 30% सैलरी हाइक हुई थी। अमूमन कहा जा रहा है कि आपके करंट सैलरी का 50% अब 8th पे कमीशन में हायर होगा। डियरनेस अलाउंस दोस्तों ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मापते हुए एक तरीके से महंगाई को गुजारा भत्ता, महंगाई भत्ता दिया जाता है, जो कि 0% से स्टार्ट हुआ था 2006 में। वहीं पर हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस 3%, 2%, 4% दिया जाता है। अब रिकमेंडेशन आएगी तो देखा जाएगा कि 8th पे कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है। जो हमारे अश्विनी वैष्णव साहब थे, उनका यही कहना है कि जब 2026 1 जनवरी से ये अप्लाई होगा तो इस साल हमें पूरा साल मिलेगा कि किस तरीके से हम रिकमेंडेशंस को देखें और उसे एक्सेप्ट कर लें कि भाई पैनल ने जो जो रिकमेंड किया और सरकार ने जो जो एक्सेप्ट किया है, ठीक है। ग्रेचुटी का मतलब जितने लंबे टाइम तक आप सरकारी सेवा में थे उतना ज्यादा आपको अमाउंट में बढ़ के पैसा मिलेगा। यानी कि 10 लाख पे कैप कर दिया गया था और 20 लाख पे आपको 7th पे कमीशन में कैप कर दिया गया था। अब देखते हैं कि रिकमेंडेशंस क्या आ रही है। कहने को आ रहा है लगभग 30 लाख पे इसको कैप किया जाएगा। पेंशन दोस्तों, पेंशन जो है वो मैक्सिमम 1,25,000 गई थी। कब? जब 7th पे कमीशन 2.57 टाइम्स इंक्रीज हुआ था। तो न सिर्फ सैलरीड पर्सन बल्कि पेंशनर्स को भी बहुत फायदा होता है, ठीक है। मेजर अलाउंस जो है इंक्लूड ट्रांसपोर्ट आया था इसमें। 7th पे कमीशन में ट्रांसपोर्ट और अदर अलाउंस भी, एचआरए भी इंक्लूड हुआ था इसमें। अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड पे इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। परफॉर्मेंस बेस्ड समझ रहे हैं आप कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ही आपको प्रमोशन मिलेगा, तो ही आपको सैलरी टाइम पे मिलेगी, तो ही आपको आगे रेकमेंड किया जाएगा। तो ये बात जो है 7th पे कमीशन में रखी गई थी लेकिन इंप्लीमेंट नहीं की गई थी। लेकिन इस साल जो है वो कहा जा रहा है कि 2026 में 8th पे कमीशन आएगा, शायद उसमें ये परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी लगाई जाएगी। तो आइए अनुमान लगाते हैं कि अगर आप यूपीएससी क्रैक करके जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। आप अगर आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, आईएफएस हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में अगर आप हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, तो आपकी सैलरी कितनी होगी। 2016 में जो सैलरी थी वो बेसिक एंट्री लेवल ऑफिसर की थी लगभग 56,100 रुपए से लेकर लगभग 1,25,000 तक, ठीक है। ये एंट्री लेवल की थी। अगर मैं इसमें गुणा कर दूं 2.5 का 2.5 गुना अगर हम कर दें तो लगभग ये 1,28,000 से 1,30,000 तक की आपकी सैलरी बन सकती है। और अगर जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनियंस जो हैं उनकी डिमांड 3.5 टाइम्स है, यानी कि 3.5, तो इसको अगर आप करोगे तो लगभग 160-170 पहुंच जाएगा, 1,60,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। यानी कि चाहे जो भी हो, अगर हम ट्रेंड देखें तो 2 गुना से 2.5 गुना, क्योंकि पिछली बार जो है वो 2.5 टाइम्स बढ़ी थी, इस बार मिनिमम तो इतनी बढ़नी ही चाहिए और बढ़ेगी भी। तो 2.5 गुना सैलरी अगर आपकी बढ़ती है तो ये बहुत खुशी की बात है कि आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर जाएगी। 1 लाख से ऊपर सैलरी एक ठीक ठाक, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे लेकिन एक डिसेंट सैलरी है, क्योंकि महंगाई का जमाना है। 1 लाख रुपए से तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन आईएएस ऑफिसर्स के साथ और ऑल इंडिया लेवल सर्विसेज ऑफिसर्स के साथ फायदा बस ये है कि वो उनको पर्क्स और बेनिफिट्स इतने मिलते हैं ताकि ये चीज पता नहीं चलती है। लेकिन आप पूछिए एक प्राइवेट एम्प्लॉय से कि अगर उसको सिर्फ 1 लाख मिल रहा है, उसके बीवी बच्चे इतने सारे कुछ हैं, 1 लाख में गुजारा आज की डेट में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो बेसिक पे है आपका, करंट बेसिक पे मान लीजिए 56,100 इंटू फिटमेंट फैक्टर यानी कि 2.28, टोटल आ गया 1,27,908। ये है बेसिक पे। इस हिसाब से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, ठीक है। सो अब उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारा काउंटडाउन तो चालू हो गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को काउंटडाउन चालू हो गया और हमारे पास लगभग 120 प्लस दिन ही बचे हुए हैं। तो हमें मेहनत करनी जारी रखनी है, मेहनत से भागना नहीं है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा टेस्ट लगाओ, जितना टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा आप रीअलाइन होगे अपने इस जर्नी में। सो इस टेस्ट को नीचे
कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। मार्गदर्शन आईएएस बाय सिड भैया की टेस्ट सीरीज जो है उसको आप आज ही ज्वाइन करिए और अपनी जो भी आपने प्रिपरेशन किया है सब्जेक्ट वाइज उसको देखिए कि कितना आप प्रिपेयर्ड हैं, कितना कंसेप्चुअली आपकी क्लियर है। यूपीएससी 2025 प्रैक्टिस रिवाइज एंड रिपीट। हमारी टेस्ट सीरीज कोई मामूली टेस्ट सीरीज नहीं है कि आपने ले लिया और हमने दे दिया काम खत्म, नहीं। इस टेस्ट सीरीज पे डिस्कशन होगा। ये टेस्ट सीरीज जो है वो 5 लेवल में डिवाइडेड है, यानी कि एनसीईआरटी के 1000+ क्वेश्चन होंगे, वो भी इजी नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे जैसे यूपीएससी लेवल में आते हैं। फिर पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड क्वेश्चन होंगे। फिर लेवल 3 में आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में, तो हमने वैसे ही क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। फंडामेंटल राइट से, रिट से, टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चंस मेंशन किए हैं ताकि आप बिल्कुल प्रीलिम्स जैसा सिम्युलेट करें। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। आप इस अमाउंट में, ये सबसे लीस्ट और सबसे अफोर्डेबल है। 2499 का ये बेसिक अमाउंट जो कि आपको फी पे करनी है, एनरोल करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और आज ही एनरोल करिए, है ना, क्योंकि आपका सपना सिर्फ और सिर्फ वहां नहीं कि ये सैलरी उठानी है। आपका सपना देश को सर्व करने का है। और पहले अपने आप को परखिए, टेस्ट करिए, गलतियों देखिए कि आप कहां सीख सकते हैं, टेस्ट में गलती कहां कर रहे हैं, क्या आपका स्ट्राइक रेट है। इसके साथ मैं आपको एक शीट भी दे दूंगा जहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से कि मैं टेस्ट में कहां पे कम हो रहा है, कहां ज्यादा हो रहा है। एक कैलकुलेशन शीट आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो गए तो मैं दे दूंगा, है ना। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।